हेलो गाइस, दिस इज़ मौर्या और आज हम बात करेंगे एडमिशन पर। हाँ जी हाँ, उसी एडमिशन की बात करेंगे जिस एडमिशन को लेकर आपको बरसों से इंतज़ार था। जी हाँ, जैसे कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो प्लस टू तक हमें अक्सर सुनने को मिलता था कि बस किसी तरीके से स्कूल से निकल जाओ, प्लस टू कर लो, उसके बाद मज़े ही मज़े। तो उसी मज़े मज़े की हम बात करने वाले हैं कि कॉलेज की एडमिशन। जी हाँ, आप सही सुना कि हरियाणा में जो कॉलेज के एडमिशन जो होने वाले हैं, जो जिसका पोर्टल अभी कल से ही यानी कि 3 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। 3 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। आने वाले टाइम में हम कॉलेज को लेकर, कॉलेज लाइफ को लेकर अच्छे से हम एक और वीडियो बनाएंगे, जिसको आपको वो भी बहुत ही ज़रूरी वीडियो होगी, क्योंकि ऐसा है कि कॉलेज में जाने के बाद बच्चे या तो बिगड़ जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे ना तो बिगड़े और ना ही बिखरे, वो निखरें, है ना। मैं चाहता हूँ कि वो कॉलेज में अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें सीखें, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। अक्सर आपने सुना होगा कि कॉलेज लाइफ में बहुत ही मज़े हैं, बहुत ही इन्जॉय करने वाले दिन होते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कॉलेज में आपके मज़े मज़े नहीं होते। कॉलेज में आपको कुछ सीखना होता है। पढ़ाई के अलावा भी आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी कॉलेज में, जो कि आपने कभी देखी ना हो, ना कभी सोची होगी। कॉलेज में आपका एक बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट होगा, आपका सोशल डेवलपमेंट होगा, आपको नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा, बशर्ते कि आपको एक अच्छी जो गाइडलाइंस मिल जाए। दूसरा, आपको एक अच्छा ग्रुप मिले, आपको ये अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छा सर्कल है, तो आप कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और कॉलेज लाइफ कोई हल्की चीज़ नहीं है। आपको यदि 3 साल देते हैं कॉलेज को, तो आप बहुत कुछ सीख के निकलते हैं वहाँ से। ऐसा नहीं कि हमने एडमिशन ले लिया और बस हो गया काम। नहीं, आपको एग्ज़ाम भी देने होंगे, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, और जैसे स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं उससे बेटर पढ़ना पड़ेगा, बशर्ते कि आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कॉलेज में जब जाओगे तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। वैसे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपकी हर एक दिक्कत, जो परेशानियां हैं, उनके ऊपर हम धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए हम बात कर रहे हैं कि एडमिशन जो प्रक्रिया है, जो कल से स्टार्ट हुई है, तो उन पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं एक बारी। तो हम बता रहे थे कि हरियाणा कॉलेज में जो यूजी कोर्सेज होता है, जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि जिसे आप ग्रेजुएशन बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होते हैं, जिससे 3 साल का कोर्स होता है। जैसे हम प्लस टू करते हैं, उसके बाद हमें यूजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना होता है, जैसे कि कल ही से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके लिए जो भी विद्यार्थी बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीसीए इत्यादि के कोर्स करने के इच्छुक हैं, तो वे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि से पहले करवा लें, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि लगभग 20-22 दिन बाद ही है, यानी कि 25 जून तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद हम बात करें एडमिशन फॉर यूजी कोर्सेज। देखो, यूजी कोर्सेज में लगभग क्या आते हैं: बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीईडी, बीए, एलएलबी, है ना। ये एलएलबी भी है, बीए के अकॉर्डिंग होती है। जो एलएलबी, जो ग्रेजुएशन वाली जो डिग्री होती है, एलएलबी का लोगों को अक्सर ड्रीम होता है, तो ये भी है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, वो है 3/6/2024 से 25/6/2024 तक। तो ध्यान रहे, ये जो लास्ट डेट है, जो 25/6/2024 है, इसका आप ध्यान रखें। हो सके तो कल ही एडमिशन ले लें। या हम बात करेंगे अब इसके अंदर आपको चाहिए क्या। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनका आप ध्यान देंगे। ऐसे कुछ नए डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिल्कुल वही हैं जो आप अक्सर यूज़ करते आ रहे हैं, उसी रिलेटेड कुछ हैं। जैसे कि लेटेस्ट फ़ोटो मीन्स आजकल की जो फ़ोटो हो। यदि आपके पास फ़ोटो बहुत पुरानी है, जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप ही हो, तो आप एक अच्छी सी फ़ोटो निकलवा लें और वो फ़ोटो लेकर जाएं। दूसरा, लेटेस्ट फ़ोटो से ये है कि आपने जो अभी रिसेंटली कुछ एक महीने हुए हैं, 6 महीने मैक्सिमम, तो वो फ़ोटो आप ले जा सकते हैं। साल की भी ले जा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी शक्ल उसमें चेंज ना हुई हो। दूसरा, सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर चाहिए, आप ही को जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो ये सजेस्ट करूँगा आप खुद जाके भरवाएं, ताकि आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और कोई 19-20 दिक्कतें आती हैं तो आप उसको वहीं हैंडल कर लोगे। दूसरा, 10th की डीएमसी मार्कशीट, जो आपको 10th बोर्ड में जो आपने एग्ज़ाम दिए थे उसके बाद जो मिली थी, वो है। उसके बाद 12th की डीएमसी मार्कशीट। उसके बाद रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, जिसे आप डोमिसाइल बोलते हैं, वो वाली। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट। देखो, कई जगह पे इनकम सर्टिफिकेट अभी ख़त्म होगी, उसकी जगह ले लिए फैमिली आईडी ने, तो आप फैमिली आईडी भी ज़रूर ले जाएं। उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, सॉरी, ये था कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। यदि आप एससी कास्ट या फिर अलग किसी ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है, तो आप ज़रूर लेकर जाएँ। दूसरा, स्पोर्ट्स, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट एक्स्ट्रा, जो भी आपकी अचीवमेंट्स है अब तक की, उनकी सर्टिफिकेट भी लेकर जाइए। यदि आपके पास है तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए। इससे ये होगा कि आपको कुछ नंबरों में छूट मिल जाएगी, तो कुछ परसेंटेज आपकी लो रहेगी,
अदर इसमें ऐसा है कि यदि आप ये वाली एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स जो हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल हैं, तो यदि वो ले जाते हैं तो आपको इसमें कुछ नंबरों में या फिर कुछ परसेंटेज में आपको थोड़ी सहायता मिलेगी। आप उसमें 1-2% आपकी लो ही जाएगी कट ऑफ, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आपने इतने दिनों से एनएसएस एनसीसी में वर्क किया है, स्काउट वगैरह में, तो आपको गवर्नमेंट जो है, जब आप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर पर आप ध्यान दें कि आप, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर किसी का भी दे आते हैं या फिर घर वालों को दे देते हैं, तो बाद में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आपको अपने अपने पर्सनल मोबाइल नंबर दें, जो कि आप यूज़ करते हैं, या फिर जिसका बैलेंस कभी ख़त्म नहीं होता, या फिर जिसकी वैलिडिटी ख़त्म ना हो, ऐसा ही नंबर दें, क्योंकि वो नंबर आपको आगे जाकर काम आएंगे। जैसे कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, या फिर उसके बाद यदि आपको कुछ चाहिए होता है कॉलेज से रिलेटेड ऑनलाइन फॉर्म, तो आपको इसी नंबर से ओटीपी वगैरह आएंगे। तो आप मोबाइल नंबर का विशेष ध्यान दें, ठीक है। और हो सके तो वो मोबाइल नंबर दें जो आपकी फैमिली आईडी से, है ना, पीपी आईडी से जो कनेक्ट है। दूसरा मैं बात करूँ तो मेल आईडी वही मेल आईडी जो आप मोबाइल में यूज़ करते हैं वो ज़रूर दें, क्योंकि उस पर भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगला मैं बात करूँ अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, जो कि बहुत नेसेसरी है, फैमिली आईडी एक्सेट्रा, ये भी आपको लेके जाने हैं। उसके बाद माइग्रेशन गैप ईयर सर्टिफिकेट, यदि आपने +2 के बाद एडमिशन नहीं लिया डायरेक्ट, उसके बाद आपने 1 साल 2 साल कहीं गुजारे हैं, या फिर कोई और कोर्सेज में लगा दिए, तो आपको ये गैप ईयर ज़रूरी है। यदि रिक्वायरमेंट है तो आपको माइग्रेशन या फिर गैप ईयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखो एक चीज़ और है कि इसमें जो एडमिशन जो प्रक्रिया होनी है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये है एडमिशन की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में जो इन्होंने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेकर आई थी न्यू पॉलिसी, तो उसके अकॉर्डिंग अब एडमिशन होंगे। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि किसी भी कोर्स में दाखिला लेने से पहले इसके बारे में नई शिक्षा नीति के नियम ज़रूर पढ़ लें, या फिर नहीं पढ़ते तो आप देखो एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, कहीं मिल जाएगी, या फिर साइबर कैफ़े वाले से एक बार पता कर लेना। तो अब हम बात करेंगे हरियाणा पीजी कोर्सेज़ के लिए। पीजी कोर्सेज़ जो कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद जो एडमिशन होते हैं, वो जो हैं पीजी कोर्सेज़ पोस्ट ग्रेजुएट, तो उनके एडमिशन भी जल्दी ही शुरू कर दिए जाएंगे। तो विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट्स इसी तरीके से तैयार रखें, बस वहाँ पर आपकी 12th 10th के साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन वाली भी सर्टिफिकेट आपको रखनी होगी, और यदि कोई कुछ और डॉक्यूमेंट्स यदि रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको बता देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय एंड टेक केयर।